बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। चीचा वतनी ASP सलमान जफर के ट्रांसफर पर बार एसोसिएशन के वकला मैदान में आ गए। बार एसोसिएशन के वकला ने अदालतों का बायकॉट कर दिया। वकला किसी केस के सिलसिला में अदालत में पेश नहीं होंगे। माह सयाम में पंजाब फूड अथॉरिटी मयारी खुराक की फराहमी के लिए कोशा है। फूड सेफ्टी टीमों की साहिवाल और मज़ाफ़ाती इलाकों में कई फूड यूनिट्स की चेकिंग। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मियांवाली का संगे बुनियाद वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर आज मोहल्ला जहानाबाद में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बज़रिया वीडियो लिंक के ज़रिए रख दिया। मियांवाली में पहली बार गरीब आवाम के लिए बड़ा मनसूबा अमल में लाया गया, जिसके तहत तकरीबन 600 घर तामीर किए जाएंगे। टोपी पुलिस की कार्रवाई रास्ते में लोगों से इस्लाह की नोक पर रकम छीनने वाले बैन सूबाई डकैत गिरोह की गिरफ्तारी। मुलजमान ने जिला भर में डकैती की वारदातों के मुतल्लक इंकशाफात किए हैं, जिसमें लाखों रुपए छीन लिए गए थे। फैसलाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों में कुरान पाक तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। मोहब्बत कुरान मुहिम के सिलसिला में अल मुस्तफ़ा थिंकर फोरम और साबकीन ATI ने तकरीब का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर ठट्टा मोहम्मद उस्मान तनवीर की दरख्वास्त पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, मुल्क के मशहूर मारूफ क्रिकेटर और शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के बानी शाहिद खान अफरीदी ने ज़िला ठट्टा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने DC ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर के हमरा रमज़ानुल मुबारक के हवाले से गरीब मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पंजाब के 10 शहरों में बेवक्त वक्त नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का ऑनलाइन इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब DC ऑफिस जोहराबाद में मुनक्कद हुई। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फतेहपुर मेंबर सूबाई असम्बली मलिक अहमद अली ओलख हल्का PP 280 इलाके की तामीर व तरक्की के लिए कोशा हैं। फतेहपुर तापुल 92 ML पुख्ता सड़क की तामीर का काम जारी है। मेंबर सूबाई असम्बली मलिक अहमद अली ओलख की काविशों से तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। मलिक अहमद अली का कहना है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात, मनफी प्रोपेगंडा से पाक सियासत हल्का की तामीर व तरक्की, हल्का के नौजवानों का रोशन मुस्तकबिल और अवामी खिदमत वाले ख़ानदान का मंशूर है। थाना बहार कहू के इलाके पुलगरा में करोड़ों रुपए मालियत की अराजी पर पुलिस की सरपरस्ती में लैंड माफिया की तरफ से कब्जा किए जाने पर मुकामी शहरियों ने कलमा चौक बहारा कहू में शदीद एहतजाज किया और रोड ब्लॉक कर दिया। मुकामी शहरियों का कहना है कि कब्जा माफिया ने महकमा जंगलात और CDA की अराजी पर कब्जा करके यार मोहम्मद सोसाइटी के नाम से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बना रखी है, जिससे मुकामी पुलिस की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। मुतासरीन ने वज़ीर दाखिला, IG, SSP ऑपरेशंस और DIG ऑपरेशन से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अच्छा हबीब साहब, इनका मौका ये असले लेके ये बैठे यहाँ वीडियो था गड्डी पर वो भी पुलिस की इधर कब तक सुने ना हम ये क्या है असला किया लोगों का। साहिवाल डिवीजन के सूबाई हल्का 184 की MPA सैयदा जुगनू मोहसिन की खुसूसी काविश से हुजरा शाह मुकीम में बहरिया दस्तरखान का अहसन इकदाम। रोज़ाना सैकड़ों अफराद को SOPs का ख्याल रखते हुए मुफ्त खाना मुहैया किया जाता है। मज़ीद जानते हैं हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशन साहिवाल डिवीजन से मोहम्मद आसिफ खान से। हल्का PP 184 की MPA सैयदा जुगनू मोहसिन की खुसूसी काविश से हुजरा शाह मुकीम में बहरिया दस्तरखान का क़याम अमल में लाया गया है और रोज़ाना 250 अफराद को SOPs का ख्याल रखते हुए मुफ्त खाना मुहैया किया जाता है। अल्लाह का शुक्र है, गरीबा की इमदाद कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं काम। बच्चे भी लेंगे खाना, बूढ़े भी लेंगे, बुढ़िया भी, आदमी मेरे गाँव में शुक्रिया आपकी जरूरत
सैयदा जुगनू मोहसन की खसूसी काविश से बहरिया दस्तरखान के ज़रिए हम 250 अफराद को अल्हम्दुलिल्लाह SOPs के साथ मुफ्त खाना तकसीम करते हैं। चीचा वतनी ASP सलमान जफर के ट्रांसफ़र पर बार एसोसिएशन के वकला मैदान में आ गए। बार एसोसिएशन के वकला ने अदालतों का बाइकॉट कर दिया। वकला किसी केस के सिलसिला में अदालत में पेश नहीं होंगे। चीचा वतनी ASP सलमान जफर के ट्रांसफ़र के खिलाफ बार एसोसिएशन के वकला ने मुकम्मल हड़ताल कर दी। वकला किसी भी केस के सिलसिला में अदालतों में पेश नहीं हो रहे। सदर बार एसोसिएशन गुलाम दस्तगीर का कहना है कि ASP सलमान जफर नहायत ईमानदार और मेहनत लगन से चीचा वतनी की आवाम की खिदमत कर रहे थे। अवाम इनकी तैनाती में अपने मालो जान को महफूज समझने लगे थे, जो कि मुकामी सियासतदानों को हजम नहीं हुई और ट्रांसफ़र करवा दिया। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG पंजाब इनाम गनी से गैर कानूनी ट्रांसफ़र रोकने का नोटिफिकेशन मनसूख करने का मुतालबा किया है। माह सयाम में पंजाब फूड अथॉरिटी मयारी खुराक की फराहमी के लिए कोशा है। फूड सेफ्टी टीमों की साहिवाल और मज़ाफ़ाती इलाकों में कई फूड यूनिट्स की चेकिंग। खुराक की तैयारी में एक्सपायर्ड कलर के इस्तेमाल पर 2 स्वीट शॉप्स को 30-30 हज़ार रुपए के जुर्माने आयद किए गए। रेसेंट ऑयल का इस्तेमाल और सफाई के इंतहाई नाकस इंतज़ामात भी पाए गए। प्रोडक्शन एरिया में मकड़ियों के जाले पाए जाने पर शहद यूनिट को 15,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। लेबलिंग ना करने और प्रोडक्शन एरिया में वाशरूम की मौजूदगी पर डेयरी यूनिट को 15,000 रुपए जुर्माने आयद कर दिए गए। खुराक से वाबस्ता हर छोटे बड़े कारोबार को रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाता है। DG फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासर की सरकूबी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी हमा वक्त कोशा है। कुर्बान फातिमा जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब का डिस्ट्रिक्ट वुमेन जेल मुल्तान का दौरा। कुर्बान फातिमा और शाजिया वहीद जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, शायरा और समाजी रहनुमा सेक्रेटरी मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, PTI ख़वातीन विंग मुल्तान गुल नसरीन, तस्नीम कोकब जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब चेयरपर्सन एंटी नारकोटिक्स मुल्तान, अंजम बुखारी मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग मुल्तान और नादिया चौधरी के हमरा वुमेन जेल मुल्तान का दौरा किया और कैदी ख़वातीन में ईदी और तोहफ़ तकसीम किए। इस मौका पर सुपरिटेंडेंट वुमेन जेल मुल्तान अम्बरीन नकवी भी मौजूद थी। NCOC के 8 मई से 16 मई तक पूरे मुल्क में अशिया खुरोनोश और दीगर इंतहाई ज़रूरी अशिया के अलावा तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रखने के फ़ैसले के बाद आज नकियाल शहर में ख़रीदारों का ईद की शॉपिंग के लिए कोरोना वबा की परवाह किए बगैर कारोबारी मराकज़ का रुख है। नकियाल के ताजरों का इस फ़ैसले के बारे में क्या ख्याल है, इस बारे में जानते हैं नकियाल से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नकियाल आज़ाद कश्मीर में। नकियाल आज़ाद कश्मीर में NCOC के 8 मई से 16 मई तक पूरे मुल्क में एशिया खुर्दनोश और दीगर इंतहाई ज़रूरी अशिया के अलावा तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रखने के फ़ैसले के बाद आज नकियाल शहर में ख़रीदारों का ईद की शॉपिंग के लिए कोरोना वबा की परवाह किए बगैर कारोबारी मराकज़ का रुख गारमेंट्स, शूज़, जनरल स्टोर्स की शॉप्स खरीदारों से खचा खच भरी हैं। समाजी फासले तो नहीं, अलबत्ता आवाम का मास्क पहनकर कोरोना वायरस से महफूज रहने की कोशिश। हमारे साथ मौजूद होंगे नकियाल के ताजर, हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। ज़्यादा टाइम कर देते, बहरहाल जैसे हुकूमत का ऑर्डर है उस पर तो अब अमल होगा, लेकिन आप ये देखेंगे कि बाकी शहरों की निस्बत यहाँ लोगों ने ज़्यादा मास्क पहने हुए हैं। रश तो है, वो रश इस वजह से भी है कि परसों से लॉकडाउन मुकम्मल हो रहा है। इस हवाले से बात यह है कि ये जो इलाका है ना, ये बॉर्डर लाइन है, तो इधर के बहुत गरीब लोग हैं, ठीक है ना। बाज़ार भी जो है ना गरीब लोगों से भरा हुआ है। इधर लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी देनी चाहिए, अगर लॉकडाउन लगाते भी हैं तो उसमें नरमी देनी चाहिए। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन की वजह से हम ताजरों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो स्मॉल लॉकडाउन हो जाए तो फिर भी हमारे लिए कुछ बेटर है। जनाब गल पता की गल है, लॉकडाउन नाल बहुत बड़ा नुकसान जा रहा है। इस टाइम ये नुकसान है कि इतना रश पड़ रहा है। क्यों रश पड़ रहा है? क्योंकि लोगों को जो है लॉकडाउन हो जाना है। अगर लॉकडाउन ना हो तो रश ना हो और SOPs पर अमल भी होता है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारोबार इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासर हैं और 2 दिन की जो छुट्टी इस वक्त जो कर रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है।
کیمرامین بابر مغل کے ساتھ متسا مغل، بیورو چیف MM5 نیوز، نکیال آزاد کشمیر۔ رحیم یار خان کے بازاروں میں عوام نے SOPs کی دھجیاں اڑا دی۔ عید کی خریداری کے لیے بازاروں میں آئی عوام SOPs بھول گئی، نہ سماجی دوری کا خیال ہے اور نہ کوئی کورونا پھیلنے کا خطرہ۔ مزید بتا رہے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر محمود ثاقب سلنگی۔ جی بالکل، عید کی آمد ہے اور بازاروں میں خریداری کا رش بڑھ گیا۔ عوام کا جمع غفیر دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، جس میں عوام اور خریداروں کی جانب سے SOPs کو نظر انداز کر کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ رحیم یار خان کی مین شاہراہوں پر درجنوں گاڑیوں اور سکول بازار میں عوام کے جمع غفیر کی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ فوٹیج میں سینکڑوں افراد کو کندھے سے کندھا، سر سے سر ملائے خطرہ مول لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سینکڑوں افراد کو بے دھڑک ہو کر مہلک وبا کا خطرہ مول لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم عوام اور دکانداروں کی غیر سنجیدگی سے کورونا پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے، جبکہ اسی سنگین صورتحال پر ضلعی انتظامیہ اور پولیس SOPs پر عمل درآمد کروانے سے مکمل طور پر قاصر ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میاوالی کا سنگ بنیاد وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر آج محلہ جہان آباد میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بذریعہ ویڈیو لنک کے ذریعے رکھ دیا۔ میاوالی میں پہلی بار غریب عوام کے لیے بڑا منصوبہ عمل میں لایا گیا، جس کے تحت تقریباً 600 گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ پہلی بار پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کم آمدن والے افراد کے لیے سستا گھر اور اپنا گھر ہاؤسنگ اسکیم کا آغاز کر دیا۔ کم آمدنی والے افراد کے خواب پورے ہوں گے اور انہیں اپنا گھر میسر آئے گا۔ پنجاب بھر کی 26 تحصیلوں میں 10,000 گھروں کی تعمیر شروع ہو چکی ہے۔ یہ گھر 50,000 سے کم آمدنی والوں کو فراہم کیے جائیں گے۔ ان گھروں کی ماہانہ قسط 10,000 روپے ہوگی۔ گھر کی کل قیمت 14 لاکھ روپے ہوگی۔ اس اسکیم کے لیے حکومت نے 3 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا مشن نچلے طبقے کی عوام کو ہر قسم کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ ہاؤسنگ اسکیم منصوبہ پہلی کڑی ہے، جس سے غریب کا اپنے گھر کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اس اسکیم کا افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کر دیا ہے۔ تختہ کی کمر خیل قبائل بنیادی سہولیات سے محروم ہے، نہ اسکول ہے اور نہ ہی سڑکیں ہیں۔ پارلیمنٹریز انتخابات کے دوران سبز باغ دکھا کر غائب ہو گئے ہیں، ملاقات کا موقع بھی نہیں دے رہے۔ کمر خیل قبائل کی میڈیا سے گفتگو۔ ہمارا نام ہے ادم خان، ہمارا تعلق ہے قوم کمر خیل کے، اور ہم آپ کا بھی بہت شکریہ ہے جو آپ آئے ہوئے ادھر اور یہ لوگوں کے لیے مشکلات دیکھ رہے، اور ہم لوگ بہت مشکلات میں ہیں کیونکہ ادھر روڈ نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، اور ایسے کام ہے جو بالکل ہم لوگ اس سے محروم ہیں۔ ادھر لوگوں کو تو اس لیے روڈوں کا پھیلا بہت مصیبت اور تکلیف میں ہے، کیونکہ ادھر ڈیلیوری کیس جب آ جائے گا تو لوگوں کو بہت مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ پول ہیں، اس پول میں وہ نالا ہے، وہ سین گزر جاتا ہے، جب برس آ جاتا ہے تو لوگ 2-2 3-3 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں وہاں۔ ٹوپی پولیس کی کارروائی، راستے میں لوگوں سے اصلاح کی نوک پر رقم چھیننے والے بین الصوبائی ڈکیت گروہ کی گرفتاری۔ ملزمان نے ضلع بھر میں ڈکیتی کی وارداتوں کے متعلق انکشافات کیے ہیں، جس میں لاکھوں روپے چھین لیے گئے تھے۔ ڈکیت گروہ سے واردات میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل، 2 عدد پستول اور چھینی ہوئی ٹوٹل 5 لاکھ روپے رقم برآمد کر لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ٹوپی پولیس نے ضلع صوابی میں گزشتہ مہینے ہونے والی ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ڈکیت گروہ کو دھر لیا، جو کہ مختلف علاقوں میں لوگوں سے گن پوائنٹ پر لاکھوں روپے چھینتے تھے۔ فیصل آباد پریس کلب میں صحافیوں میں قرآن پاک تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ محبت قرآن مہم کے سلسلہ میں المصطفیٰ تھنکر فورم اور سابقین ATI نے تقریب کا انعقاد کیا۔ قرآن پاک گفٹ تقریب میں صدر پریس کلب GA تنویر، سابق سیکرٹری پریس کلب علی اشفاق ہاشمی اور عہدیداران پریس کلب نے شرکت کی۔ اس موقع پر حسان عبدالشکور، نوید قادری، روی خان لودھی، رانا سجاد مصطفی، ڈاکٹر سعید طاہر کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آخر پر ملک کی سلامتی اور کرونا وبا کے خاتمے کے لیے دعا بھی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کشمور کند کوٹ منور علی مٹھیانی نے مختلف مارکیٹ کشمور کا دورہ کیا اور روزانہ استعمال ہونے والی اشیاء کے نرخوں کے بارے میں دریافت کیا۔ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں والا ماہ ہے، منافع خوروں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ سرکاری نرخوں کے مطابق اشیاء خورونوش فروخت کی جائیں۔
डिप्टी कमिश्नर ठट्टा मोहम्मद उस्मान तनवीर की दरख्वास्त पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, मुल्क के मशहूर मारूफ क्रिकेटर और शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के बानी शाहिद खान अफरीदी ने ज़िला ठट्टा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने DC ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर के हमरा रमज़ानुल मुबारक के हवाले से गरीब मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया। इस मौका पर शाहिद खान अफरीदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शाहिद अफरीदी फाउंडेशन पूरे मुल्क में कोने कोने में गरीब, मस्कीन, लाचार और बेबस लोगों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, क्योंकि दुखी इंसानियत की खिदमत में ही दिली सुकून मिलता है। मान भाई ने हमें बुलाया है यहाँ पे, लोगों के कुछ राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया। इंशाल्लाह दोबारा फिर आऊँगा। सर, कोरोना के हवाले से कैसे देखते हैं मुल्क की सूरत? अपना ख्याल रखें, फजूल घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है और मास्क पहन के रखें। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान ने कहा है कि पोलियो मुहिम से कबल तमाम वर्कर्स को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई जाए, जबकि मुहिम के दौरान एहतियाती तदाबीर का भी खुसूसी ख्याल रखा जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर के कमेटी रूम में पोलियो मुहिम के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए मुनक्कदा इजलास की सदारत करते हुए किया। तफसीलात बता रहे हैं ओबाडो से पारो मजारी। डिप्टी कमिश्नर घोटकी उस्मान अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद अली शाह, NS स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर वकार डेहर, यूनिसेफ की डॉक्टर रहीम गडानी, रेंजर्स व मोटरवे पुलिस अफसरान समेत मेडिकल अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले के तमाम बच्चों को पोलियो वायरस से बचाव के कतरे पिलाकर फिंगर मार्किंग को यकीनी बनाया जाए, ताकि मुहिम के दौरान किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पोलियो वायरस के खिलाफ तमाम स्टेक होल्डर को इज्तिमाई किरदार अदा करना चाहिए। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को भी चाहिए कि वो लोगों को आगाही फराहम करें, ताकि वालिदैन अपने बच्चों को आसानी से कतरे पिलाएं। डिप्टी कमिश्नर ने DHO को हिदायत करते हुए कहा कि पोलियो मुहिम में शामिल तमाम वर्कर्स को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने समेत तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ, ताकि उनको फील्ड में कोई मुश्किल ना हो। डॉक्टर वकार ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 31 मई से 6 जून तक जारी रहने वाली पोलियो मुहिम के दौरान ज़िले भर में 3,90,720 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाई जाएंगे। जी MP सरदार मीर शहरियार खान शर का गुम्बद गमज़ अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। MP सरदार मीर शहरियार खान शर का गुम्बद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ उनका इस्तकबाल गमज़ अस्पताल के डायरेक्टर कैप्टन रिटायर्ड रहीम बख्श भट्टी ने किया। इस मौका पर सरदार मीर शहरियार खान शर का कहना था कि डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी की ज़ेर निगरानी गमज़ अस्पताल ने बहुत ही कम वक्त में कामयाबियों की मनाजिल को तय किया है, और मैं दुआ गो हूँ कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी ऐसे जदीद और मॉडर्न अस्पताल अवाम की भलाई के लिए बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पंजाब के 10 शहरों में बेवक्त वक्त नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का ऑनलाइन इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब DC ऑफिस जोहराबाद में मुनक्कद हुई। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी MNA एहसानुल्लाह टिवाना और जवेरिया ज़फ़र आहिर थे। तकरीब में MPA फ़तह खालिक बनियाल, डिप्टी कमिश्नर खुशाब मसरत जबी, DPO खुशाब मोहम्मद नवीद, गुल अस्कर बघोर, आमना मलिक और दीगर PTI के नुमाइंदगान और अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम एक ऐसा मिसाली प्रोजेक्ट है जिससे कम आमदनी वाले अफराद को भी आसान इकसात पर अपनी छत मैसर होगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इस मंसूबे के तहत ज़िला खुशाब में 3 मरला के घर तामीर किए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।